नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा सप्तमी का पहला पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के भाग 2 पढ़ेंगे। सस्वर वाचन। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। शब्दार्थ। सबसे पहले हम इन पैराग्राफ के कविता के जो पैराग्राफ हैं उनके शब्दार्थ देखेंगे। अरमान इच्छा, नभ आकाश, तारक तारे, क्षितिज वह स्थान जहाँ धरती और आकाश मिले हुए प्रतीत होते हैं। होड़ा होड़ी प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा। नीड घोंसला, विघ्न बाधा, छिन्न भिन्न नष्ट करना। व्याख्या। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। शब्दार्थ हमने देखे हैं। कविता के इस पैराग्राफ में कवि पक्षी की इच्छा के बारे में बता रहे हैं कि पक्षियों ने अपनी क्या क्या इच्छाएं व्यक्त की है। कवि कह रहे हैं कि पक्षी की इच्छा है या पक्षी की इच्छा थी कि वे नीले आकाश के एक किनारे से दूसरे किनारे तक स्वतंत्र उड़ें और अपनी लाल चोंच के द्वारा, पक्षियों की जो चोंच है उसका यहाँ पर रंग बताया हमें कि कैसा उनकी चोंच का रंग है। तो पक्षी अपनी लाल रंग की जो चोंच है उसके द्वारा तारे रूपी अनार के दानों को चुगना चाहते हैं। अनार के दाने किसको बताया यहाँ पर? तारों को। पक्षी ऊंची खुले आकाश में उड़ान भर करके और वो तारों को छोटे छोटे अनार के दानों के रूप में देख रहे हैं और वो उनका सेवन करना चाहते हैं, उनको चुगना चाहते हैं। तो यहाँ पर पक्षियों ने अपनी इच्छा व्यक्त की है कि हम नीले नभ के अंदर दूर सीमा तक उड़ें और अपनी चोंच के द्वारा जो आकाश में तारे हैं उन तारों का हम सेवन करें, उन तारों को हम चुगें। और यहाँ पर तारों को अनार के दाने बताया गया है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। क्षितिज का अर्थ हमने शब्दार्थ में देखा है, वह स्थान जहाँ धरती और आकाश हमें मिले हुए प्रतीत होते हैं। जब हम खड़े होते हैं और बहुत दूर तक देखते हैं खुले मैदान के अंदर, तो हमें दिखता है कि आसमान धरती को छू रहा है और धरती आकाश से मिल रही है। ऐसे स्थान को क्षितिज कहते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने पक्षियों द्वारा आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने की होड़ के बारे में बताया है। होड़ा होड़ी का मतलब होता है प्रतियोगिता। पक्षी उड़ रहे हैं आकाश में और उनमें आपस में प्रतियोगिता हो रही है, प्रतिस्पर्धा हो रही है कि कौन खुले आकाश में सबसे ऊंची उड़ान भरे या भर सकता है। और उस ऊंची उड़ान को
भरने में पक्षियों में आपस में प्रतिस्पर्धा हो रही है और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से वो अपनी उड़ान भरते हुए अपने उड़ान का आनंद ले रहे हैं। कवि कहते हैं कि असीम आकाश में, असीम का मतलब है जिसका कोई अंत नहीं है, उस अनंत आकाश में पक्षियों द्वारा एक दूसरे से आगे जाने की प्रतियोगिता, होड़ा होड़ी लगी हुई है उनमें आपस में कि या तो आकाश के छोर तक पहुंच जाएंगे या अपने प्राण न्योछावर कर देंगे। आकाश के छोर तक पहुंच जाएंगे यानी कि क्षितिज से उनका मिलन हो जाएगा, मिल जाएगा क्षितिज उनको, या तंती सांसों की डोरी, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि या वो अपने प्राणों को न्योछावर कर देंगे। तो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इन पंक्तियों में पक्षी स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए कह रहे हैं। कवि पक्षियों की इच्छा यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं कि पक्षी कह रहे हैं कि तुम हमें किसी भी टहनी पर घोंसले का निर्माण मत करने दो, हमारे नीड का निर्माण मत करने दो और हमारे रहने के स्थान को भी छिन्न भिन्न कर डालो, अर्थात नष्ट कर दो, तोड़ दो, लेकिन आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ने में बाधा मत डालो, विघ्न मत डालो। हम आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ना चाहते हैं और हमारी इस जो इच्छा है उसमें विघ्न न डालो। कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने इस कविता के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य हो, चाहे पक्षी हो या पशु हो, सभी को स्वतंत्रता प्रिय है और वो व्यक्ति या वो पक्षी पशु स्वतंत्रता को जो महत्व है उसको अच्छे ढंग से महसूस कर सकता है जिसने स्वतंत्रता भोगी है। जिसने स्वतंत्रता नहीं भोगी है वो स्वतंत्रता के महत्व को कभी नहीं समझ सकता है, किंतु जो स्वतंत्र रहा है, गुलाम रहा है, वो स्वतंत्रता के महत्व को समझ सकता है। अर्थात हमें पक्षियों को खुले आकाश में विचरण करने देना चाहिए, उन्हें बंदी बना करके पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। धन्यवाद।